अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टॉपिक ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी कहते हैं। अच्छा, जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक में हम उन इदारों की, उन ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करेंगे जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जिस्ट करते हैं, सच एज क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, चैरिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग करना और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग करने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप लोगों ने चीज़ें को सिंपल रखना है और जब क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ चीज़ों को समझना। बस कुछ बातें मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहली चीज़ ये हाईलाइट करूँगा कि जब हम नॉर्मल किसी भी इदारे की प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करते थे या प्रॉफिट या लॉस कितना कमाया, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक चीज़ बनाएंगे जिसको हम कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इसका पर्पस बिल्कुल सेम होगा। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पर्पस होता है कि हम सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट वगैरह माइनस करें, कोई अदर इनकम उसको ऐड करें और प्रॉफिट कैलकुलेट करें या लॉस कैलकुलेट करें, यही पर्पस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी होगा। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जब प्रॉफिट जनरेट होता था तो हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड उसको कहते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में अगर इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगी तो हम जो टर्म यूज़ करेंगे प्रॉफिट की जगह अमूमन वो यूज़ करेंगे सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये टर्म यूज़ होगी प्रॉफिट के लिए, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसी तरह जब नॉर्मली हमें लॉस होता था तो हम लॉस फॉर द पीरियड बोलते थे, नेट लॉस बोलते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टर्म्स चेंज करनी है। लाइकवाइज हम जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते थे तो हम एक कंपनी की बैंक बुक बनाते थे, बैंक अकाउंट बनाते थे, कैश बुक बनाते थे। ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टॉपिक में जो आपका बैंक अकाउंट होगा या जो आपकी बैंक बुक होगी, कैश बुक होगी, उसको आप कहोगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। चीज़ वही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये मालूम हो जाएगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है उसमें और बैंक अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर कुछ स्पेसिफिक बातें, जब हम क्लब की अकाउंटिंग करेंगे या किसी एक ऐसे इदारे की अकाउंटिंग करेंगे जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस है, तो एक मेजर चंक किसी भी क्लब या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इदारे की इनकम का जो होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, यानी कि सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन फ़ीस की वजह से इन सवालात में आपको एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, जिसको मुझे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना होगा क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ तरह की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया जाएगा। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी होगी वो आपकी सब्सक्रिप्शन होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हो सकती हैं या दूसरी टर्म्स हो सकती हैं जो हम क्वेश्चन करते करते डिस्कस करेंगे, सच एज लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, सच एज कोई अगर डोनेशन देता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। डोनेशन का मतलब यह है कि एक क्लब है, किसी मेंबर ने उस क्लब को कोई चीज़ डोनेट कर दी। अब डोनेशन जो है अभी अगेन मैं अगर इसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करूं तो डोनेशन दो तरह की हो सकती है।
एक तो वो डोनेशन हो सकती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो किसी ख़ास पर्पस के लिए करी जाएगी। स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसमें जो बंदा डोनेशन कर रहा है वो उस डोनेशन का जो पर्पस है उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन है तो उस डोनेशन को हम एक डोनेशन के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जब तक उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी डोनेशन हो सकती है जनरल, और अगर कोई जनरल डोनेशन है, ऐसे ही आम डोनेशन है, किसी ने डोनेट कर दी तो वो हम डायरेक्टली इनकम में बुक कर लिया करेंगे। अगेन ये वो बातें हैं जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और जो सोर्स ऑफ इनकम होगी किसी भी क्लब की, वो कैफ़े की सेल्स होगी। कोई कैफेटेरिया है, कोई बार है, कोई टक शॉप है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो इसका एक सेपरेट छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि भाई इस टक शॉप में कितने की सेल्स हुई, उन सेल्स की कॉस्ट क्या थी, उससे हमें क्या प्रॉफिट मिला, और ये प्रॉफिट मेरे मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना दूं तो आप सारी इनकम्स लिस्ट करोगे। सब्सक्रिप्शन एक मेन इनकम होगी, डोनेशन इनकम में आ सकती है अगर जनरल है, फिर प्रॉफिट फ्रॉम कैफ़े ये एक और चीज़ हो सकती है। इन सारी इनकम्स को ऐड करोगे और इसमें से फिर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। एक्सपेंसेस किस तरह के हो सकते हैं? बहुत सारी तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे और जब सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो आपका नेट इनकम या नेट एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा। और ऐसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी हम जो है वो सीखेंगे। अच्छा, इसी तरह से समटाइम्स क्या होता है कि कोई क्लब होता है ना, वो कोई इवेंट करवाता है और उस इवेंट में क्या हो सकता है कि टिकट की सेल्स हो सकती हैं और उस इवेंट के स्पेसिफिक कुछ खर्चे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपने कॉन्सर्ट करवाया, उस कॉन्सर्ट के लिए जो आर्टिस्ट को पेमेंट करी, तो इससे आने वाली जो नेट इनकम है वो भी आपके पास इनकम्स में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वो बैलेंस शीट बनाते हो, जो कि नॉर्मल तरीके से हम लोग बना रहे होते हैं। बहरहाल जब हम सवालात को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कशन में लेकर आएंगे। सवालात के साथ साथ हम चीज़ें सीखते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है किसी भी क्लब का सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंट होगा उसकी डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसको डिस्कस हमें करना पड़ेगा। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डिस्कस करता हूँ।